बच्ची आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को जवाब भी देना है, ठीक है। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो कि आपके पेरेंट्स आपको जो काम करने के लिए बोलते हैं, या फिर कुछ बेटा ऐसा पहनो, या फिर ऐसे रहो, या फिर वो करो ये करो, ऐसा करने के लिए बोलते हैं, तो क्या आप लोग भी खुद को अपने पेरेंट्स का नौकर समझते हो? या फिर क्या आप लोग ये बोलते हो कि क्या हम इनके नौकर हैं जो हम ये काम करें? ऐसा सोचते हो? अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत ही गलत सोचते हो आप लोग, और बहुत ही गलत बात है। अगर यही बात मम्मी पापा जब हम छोटे थे तब ये सोच लेते कि क्या हम इस बच्चे के नौकर हैं जो हम ये करें, तब आप लोग ये कहने के लिए ज़िंदा ही ना होते कि क्या हम इनके नौकर हैं। बहुत ही गलत बात होती है। और मम्मी पापा का हमारी लाइफ पर पूरा पूरा हक है, वो हमारे साथ जो भी चाहे वो कर सकते हैं, समझिए आप लोग। और क्यों उनका हक हमारे ऊपर है? क्योंकि वो बचपन से लेके बड़े होने तक 20-25 साल तक हमारी अच्छे से देखभाल करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है। वो पूरी लाइफ, हमारी पूरी लाइफ पेरेंट्स की होती है। हम थोड़े से बड़े क्या हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ है, हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, हमारी सोच है, हम जैसे मन चाहे वैसे जिएंगे। पर ये बहुत ही गलत बात होती है। सही मायनों में हमारी पूरी लाइफ हमारे पेरेंट्स की होती है। हम कर्जदार होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि वही एक होते हैं जो निस्वार्थ प्यार करते हैं हमसे बिना किसी मतलब के। हाँ, उनका भी थोड़ा सा स्वार्थ ज़रूर होता है, किस चीज़ का? हमें हमसे थोड़ा सा वक्त पाने का, थोड़ी सी इज्जत पाने का, और थोड़ा सा प्यार पाने का। वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं हमसे। वो हमारी परवरिश कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, क्या करते हैं, हम बस अपनी फरमाइशें भी रखते जाते हैं पेरेंट्स के आगे, हम मम्मी पापा से हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और उतनी ही कमाई जितनी हम तो जल्दी से खर्च कर देते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर उतना कमाई करने में मम्मी पापा की पूरी पूरी लाइफ लग जाती है। वो हमारे पीछे पूरी लाइफ लगा देते हैं, अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं थोड़ा सा पैसा कमाने में। हमें ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, हमें ये बात तब समझ में आएगी जब मम्मी पापा की तरह ही हमारे कंधों पर जिम्मेदारियाँ आएंगी। मम्मी पापा तो इतने प्यार से हैंडल कर लेते हैं, इतने प्यार से सब कुछ संभाल लेते हैं, पर हम नहीं कर पाएंगे ये। एकदम पागल से हो जाएंगे आप लोग भी एकदम से कि कैसे करें, क्या करें, मम्मी पापा कैसे कर लेते थे। उस टाइम पे याद आएगा आपको मम्मी और पापा की। पर उस टाइम अगर रोना ना हो तो इस टाइम से सुधर जाना ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे हमें सही राह कोई नहीं दिखाता है, सिर्फ मम्मी पापा ही होते हैं जो हमें सही लाइन पर ले जाएंगे, सही परवरिश करेंगे, सही बातें सिखाएंगे। और कोई नहीं होता है ऐसा जो आपको सीधी लाइन पर ले जाएगा, आपको बस घुमाते रहेंगे और आप घूमते रहेंगे। तो ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसा बना लीजिए खुद को। मम्मी पापा की थोड़ी सी इज़्ज़त करिए, थोड़ी सी क्या, पूरी इज़्ज़त करनी पड़ेगी आपको। मम्मी पापा की इज़्ज़त करिए, मम्मी पापा को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपना फ़ोन साइड में रख के। आजकल तो सभी फ़ोन चलाते रहते हैं, है ना, मैं भी फ़ोन पे ही कर रही हूँ लेकिन ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा तो मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपने मम्मी पापा के लिए, अपने मम्मी पापा के, बहुत लोग बोलते हैं, आप लोग उम्मीद ना बोलते हो, सही ही है कि हम इनके नौकर हैं, ये है वो है, पर ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है। आप लोग भगवान के सामने हाथ जाते हो, जोड़ के फैलाते हो, हाथ फैलाते हो, भगवान ये काम करते हो, भगवान वो काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भगवान ने भी खुद से ऊंचा दर्जा दिया है मम्मी पापा को, मालूम है? भगवान ने खुद से भी ऊंचा दर्जा मम्मी पापा को दिया है। जब हमसे मम्मी पापा ही खुश नहीं है तो आप उम्मीद तो थोड़ी सी भी ना रखिएगा कि भगवान भी हमारी बातें मान लेंगे। जब हमारे घर में जो भगवान है वो नहीं खुश हैं तो मंदिर के भगवान भी आपको कुछ नहीं करेंगे, आप लाख सर पटकते रह जाओगे। तो खुद के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए, खुद के अंदर प्यार लाने की कोशिश कीजिए, और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करिए। अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं, उनका हाथ आपके सर के ऊपर है, तो आप कभी भी, कहीं भी, कभी नहीं हारोगे। मम्मी पापा सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ा हो कि
उसे कोई हिला ना पाए, कोई गिरा ना पाए कभी। यही चाहते हैं पेरेंट्स हमसे, और कुछ नहीं चाहते हैं। और वो अगर चाहते भी हैं, उनका कुछ सपना रहा होगा, वो चाहते भी हैं कि हम उनका सपना पूरा करें, तो हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम कर्जदार होते हैं उनके। हम नहीं कहते कि आप मम्मी पापा के कर्ज के नीचे दबे रहो, ये करो वो करो। दबना पड़ेगा आपको। क्या आप मम्मी पापा हमारी पूरी लाइफ लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं हमारे पीछे, हमारे ख्वाहिशों के पीछे। सोचो पहले, अगर बचपन से लेके अभी तक का सोचो तो मम्मी पापा ने हमारे ऊपर कितना खर्च किया है, हमें हमारी देखभाल कितनी की है। जब हम पूरे जन्म, हज़ारों जन्म भी ले लोगे तब भी नहीं उतार पाओगे, तो उस जन्म में उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। उस कर्ज के बदले ही उनकी ख्वाहिशें पूरी करिए आप लोग, खुशी खुशी, खुद को नौकर समझ कर नहीं। मम्मी पापा ने तो कभी खुद को नौकर नहीं समझा कि क्या हम इस बच्चे का नौकर हैं, बच्चे के, कि हम इसका काम करें, इसकी ख्वाहिशें पूरी करें। क्या लगता है ये हमारा। पर फिर भी वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भी चीज़ के, बिना कुछ हमसे लिए हमारी परवरिश करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें अच्छी सीख देते हैं, सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तो ये क्या बात होती है। हमारा हक ही नहीं बनता कि हम मम्मी पापा को ऐसा बोल सकें, क्योंकि मम्मी पापा बिना किसी प्रॉब्लम तो ढेर सारी होती है उनके पास। जब आप उन्हें थोड़ा सा वक्त दोगे ना, तो उन्हें तब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि हमारे पेरेंट्स किस हद से गुज़र रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम से, कितनी दिक्कतें होती हैं उन्हें, पर फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमें भनक भी नहीं लगने पढ़ने देते हैं कि हम अपनी पढ़ाई से भटक जाएंगे। वो हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा डांटते फटकारते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। इन पर वो जो भी कहते हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं और मम्मी पापा हमें डांट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा जानबूझकर वही काम करें। ये गलत बात होती है। अगर हमें कोई डांट रहा है, कोई भी, पेरेंट्स नहीं, कोई भी डांट रहा है, तो हमें उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना होगा। ये सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर ही गलती है, हम इसे बाहर करें, उसे सुधारने की कोशिश करें। तो हमारे पेरेंट्स भगवान से भी ऊपर होते हैं, समझिए आप लोग। भगवान से भी ऊपर होते हैं, भगवान से ऊपर उनका दर्जा होता है। अगर पेरेंट्स नहीं खुश हैं तो भगवान भी कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करिए, उन्हें थोड़ा सा प्यार दीजिए और मिलजुल कर रहिए। बस इतना ही कहूँगी मैं आप लोगों से। और कभी भी ऐसी वो मत आने दीजिएगा, ऐसा टाइम मत आने दीजिएगा कि मम्मी पापा को ये सोचना पड़े कि कैसा बच्चा आ गया हमारे पास, काश कि ये ना होता। ये ऐसा ना सोचने पाए मम्मी पापा, ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिएगा। इज़्ज़त करिए, प्यार करिए, अच्छे से रहिए, मम्मी पापा की भी इज़्ज़त करिए, ठीक है। तो यही बताना था आप लोगों से। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, आप अपने पेरेंट्स को कितनी इज़्ज़त देते हो। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज़्ज़त और थोड़ा सा वक्त दीजिए। और ये बात कभी मत भूलिएगा कि ये जो आपकी लाइफ है, आपका जो जीवन है, आप ये बड़े हुए हो, ये आपका नहीं, आपकी फैमिली का है, आपके पेरेंट्स का है, आपके मम्मी पापा का, आपकी पूरी लाइफ है। तो अपने दिमाग में ये वहम तो कभी मत लाइएगा कि मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, जैसे मन हो वैसे जिएंगे। ये गलत बात है। ये आपकी लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स की है, आपके पेरेंट्स की दी हुई है। क्योंकि अगर वो ना होते तो आप इतने बड़े ही ना होते, पता नहीं कहाँ होते आप। तो ये बात हमेशा से याद रखिएगा। और